कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी इधर पटना पहुंचे और तेजस्वी यादव दिल्ली निकल गए। इतना ही नहीं, लालू यादव भी गायब हो गए। अब सवाल उठ रहा है, चर्चा इस बात की हो रही है पटना से लेकर दिल्ली तक कि क्या महागठबंधन में सब ठीक है। राहुल गांधी 20 दिनों में 2 बार बिहार आते हैं, 2 बार पटना आते हैं। पहली बार जब वो आए थे तो लालू और तेजस्वी से मुलाकात हुई थी, लालू के घर गए थे, राबड़ी आवास पहुंचे थे राहुल गांधी। लेकिन इस समय दूसरे दौरे में लालू कहीं नहीं दिखे, लालू गायब हैं, नालंदा में हैं। लालू नीतीश के घर पहुंच गए हैं और तेजस्वी यादव दिल्ली निकल गए हैं। वहीं दिल्ली वाले राहुल गांधी जब पटना आते हैं तो वहां पर ना तेजस्वी यादव रहते हैं ना लालू यादव रहते हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। राहुल गांधी 2 बार आ चुके हैं। उनका मकसद है बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना। दलितों का मुद्दा उन्होंने उठाया है। इतना ही नहीं, जो जातिगत जनगणना हुई है बिहार में उस मुद्दे को भी उठाया है। और राहुल गांधी को ये पता है कि जब जातिगत जनगणना हुई थी बिहार में तब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ थे। राहुल ने कहा कि बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है वो ठीक नहीं है। तेलंगाना की तरह बिहार में अगर जातिगत जनगणना होती तब मानते। अब ऐसे में सवाल उठता है कि उस वक्त तो तेजस्वी यादव साथ में ही थे नीतीश कुमार के, फिर राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहली बार आए थे पटना तब भी उन्होंने कहा था, दूसरी बार आए तब भी उन्होंने कह दिया। तो तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या ये है या कुछ और खिचड़ी पक रही है। सीटों को लेकर किचकिच आपको पता है, 70 सीट की डिमांड कांग्रेस कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव इस बार जब फुल चार्ज में हैं आरजेडी के, आपको पता होगा बीते दिनों एक बड़ी बैठक हुई थी आरजेडी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें लालू यादव ने अपने सारे अधिकार तेजस्वी यादव को दे दिए। यानी अब तेजस्वी फैसला करते हैं कि आरजेडी में क्या होगा, आरजेडी के साथ कौन रहेगा, आरजेडी में किसको कौन सा टिकट मिलेगा, सब कुछ अब तेजस्वी यादव तय करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का पटना आना और तेजस्वी यादव का पटना में ना रहना, तेजस्वी यादव का दिल्ली चले जाना, ये पच नहीं रहा है, ये किसी को नहीं पच रहा है। और तेजस्वी यादव ने हाल के दिनों में एक बयान भी दिया था जिस पर खूब हो हल्ला भी हुआ था, जिसमें तेजस्वी यादव ने यह कह दिया था कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। दिल्ली वाले चुनाव पर उन्हें पूछा गया कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो अलग अलग लड़ रही है, तो उन्होंने इस पर कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं है। तो क्या बिहार में भी महागठबंधन नहीं है? क्या महागठबंधन में दरार आ गया है? क्या कांग्रेस और आरजेडी में खटपट है? खटपट की चर्चा हो रही है क्योंकि सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव इस बार 70 सीट देने के इरादे में नहीं है कि 70 सीट कांग्रेस को दिया जाए, क्योंकि 70 सीट वो दे चुके हैं पिछली बार 2020 में, जहां पर कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटें जीती थी। तो इस बार तेजस्वी चाहते हैं कि कांग्रेस के बजाय लेफ्ट की पार्टियों को, वीआईपी हैं मुकेश सहनी की पार्टी, इसके अलावा जो और दल हैं उनको तरजीह दी जाए, ना कि कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन 2 बार कर दिया है पटना में। राहुल गांधी के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। और इससे पहले जब अखिलेश सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीते दिन कह रहे थे, राहुल गांधी को लेकर कह रहे थे कि राहुल गांधी आने वाले हैं, इस पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को कोई अंडर एस्टिमेट ना करे। उनका सीधा सीधा निशाना तेजस्वी यादव पर ही था। तेजस्वी यादव जिस तरीके से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अखिलेश सिंह को भी अंडर एस्टिमेट उन्होंने किया था। एक कार्यक्रम में मंच पर तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि अखिलेश सिंह की औकात ही क्या है, अखिलेश सिंह की हैसियत ही क्या है, राजनीतिक रूप से उनकी हैसियत क्या है, उनको हम क्यों नोटिस लें। और अखिलेश सिंह से भी जब माई बहन योजना पर पूछा गया, जब तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे उनके खाते में। इस पर जब अखिलेश सिंह से पूछा गया, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो उन्होंने तंज कसते हुए, उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा कि पहले जीतने का तो सोचें, पहले जीत जाए और ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये सब जो खटपट बीच में चल रही थी, अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तरफ कांग्रेस के आला कमान कह सकते हैं आप, कांग्रेस के सबसे ऊपर अभी राहुल गांधी ही हैं, कांग्रेस में उनकी ही चलती है, जो राहुल गांधी कहेंगे वही कांग्रेस में होगा, और इधर तेजस्वी यादव जो कहेंगे वो आरजेडी में होगा। ऐसे में राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं और तेजस्वी यादव दिल्ली निकल जाते हैं। ये किसी को नहीं पच रहा है और यही चर्चा का विषय बना हुआ है। आज पूरे दिन पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा हो रही है कि लालू यादव तक नहीं रुके। लालू यादव चले गए नालंदा में, उन्होंने राकेश रोशन के पिता की पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम में
भाग लिया, वहां पर उन्होंने संबोधित भी किया। उस छोटे से कार्यक्रम का हम आपको कुछ अंश दिखाना चाहते हैं जिसमें लालू यादव कह रहे हैं कि कभी झुका नहीं, आगे भी नहीं झुकूंगा। वो सुनिए लालू यादव का अंदाज नालंदा में। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और कहीं किसी के सामने सर नहीं झुकाना है, और न हमने झुकाया किसी के सामने। सभी पत्रकार, नौजवान, सभी भाई बहन, सब लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर के इस देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहिए। और हम लोग खड़े हैं और हम सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत। तो देखा आपने, कोई झुकने को तैयार नहीं है। लालू यादव नहीं झुकेंगे, तेजस्वी यादव नहीं झुकेंगे, राहुल गांधी नहीं झुकेंगे, तो फिर झुकेगा कौन? ये एक बड़ा सवाल है। और चूंकि ये चुनावी साल है, बिहार में अभी दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली के बाद पूरा शिफ्ट हो जाएगा बिहार में ही। सब नेता आने वाले हैं, पीएम मोदी आने वाले हैं, शरद पवार आने वाले हैं। ऐसे में बिहार में गहमा गहमी बढ़ रही है। अभी से इसका संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। एक तरफ एनडीए में उठापटक चल रही है, जीतन राम मांझी सीटों की मांग कर रहे हैं, सीटों की डिमांड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बार आरजेडी का पूरा कंट्रोल जो है वो तेजस्वी के हाथ में है। तो तेजस्वी क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। तेजस्वी फिलहाल पटना में नहीं है, दिल्ली निकल गए हैं। वहीं राहुल गांधी अब दिल्ली वापस चले गए हैं पटना से, उसकी भी तस्वीरें आई है। आपको क्या लगता है, क्या सब कुछ ठीक है महागठबंधन में? कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।